जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि क्या निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं झारखंड से, और संबित पात्रा जो उड़ीसा से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या इनको मानसिक इलाज की आवश्यकता है? क्या इनको यथाशीघ्र किसी अच्छे मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करा देना चाहिए, जिससे कि समाज का ये नुकसान न कर पाए, और बाकी पार्लियामेंटेरियन जो हैं, जो पार्लियामेंट में इनके साथ बैठते हैं, कहीं ये उनके साथ कोई इस प्रकार का दुर्व्यवहार न कर दें। इसलिए मैं उनकी मानहानि नहीं कर रहा हूं, मैं उनका डिफेमेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसलिए कि माननीय सांसद हैं। वैसे माननीय सांसद तो ऐसे भी बहुत सारे हैं जिन पे डकैती के मुकदमे हैं, मर्डर के मुकदमे हैं, रेप के मुकदमे हैं, और वो अपने दबंगई के बल पे चुनाव जीतते हैं। लेकिन चलिए, तब भी संसदीय मर्यादाएं हैं, और मेरे जैसे शिक्षक को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, तो मैं इनका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी मानहानि नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज के लिए बेहतर है कि ये दो सांसदों को, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और बड़बोले सांसद हैं और बढ़ चढ़ के बोलते हैं, इनको मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। देखिए, एक एक करके दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले हम निशिकांत दुबे की बात करते हैं। निशिकांत दुबे ने जो कहा है, उससे मेरे दिल को, मेरी भावना को इतना ज्यादा धक्का लगा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं एक शिक्षक के रूप में कल्पना नहीं कर सकता कि इस देश के अंदर एक सामान्य व्यक्ति भी कोर्ट के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त कर सकता, और यहां पे एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, वो हमारे देश के चीफ जस्टिस, जो हमारी शान आन बान है, जस्टिस खन्ना, उनके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी करती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। जो उन्होंने कहा कि पिछले, जब से ये चीफ जस्टिस, मतलब उन्होंने ये कहा कि हमारे देश के अंदर जितने भी धार्मिक विद्वेष और जातीय विद्वेष के दंगे फसाद हो रहे हैं, वो जस्टिस खन्ना की वजह से। अब आप ये बताइए कि निशिकांत दुबे सांसद हैं, चौथी बार के सांसद हैं, इतने पुराना उनको ज्ञान है, और अगर किसी ने उनसे कहने के लिए भी कहा था तो कम से कम शब्दों की मर्यादा तो रखते। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब से जस्टिस खन्ना है, इसका माने जस्टिस चंचूड़ अच्छे थे, जो कि भगवान से पूछ के निर्णय लिया करते थे, और जिनके घर में मोदी जी जाके आरती करते थे और वो घंटी बजाते थे, अगर उनको वो अच्छे लगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्टिस खन्ना का अपमान करें, क्योंकि जस्टिस खन्ना का अपमान देश का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। देखिए, जहां तक मुझे कानून का पता है, उसके अनुसार आप कोर्ट के डिसीजंस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उसकी विवेचना विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जज के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। अगर व्यक्तिगत जज के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी, जो ये ट्रोलर्स, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ट्रोलर्स सामान्य जनों के ऊपर करते हैं, अगर एक सांसद जिसे सारी मर्यादाओं का पता है, इसके बाद डॉक्टर जस्टिस खन्ना के ऊपर, जस्टिस संजीव खन्ना के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी और ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करता है कि जब से ये आए हैं तब से धार्मिक और जाति विद्वेष बढ़ गए। पहली बात तो ये, इसका मतलब ये है कि ये मान रहे हैं निशिकांत दुबे कि देश के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, जाति और धार्मिक दंगे फसाद हो रहे हैं, और वो ये कहते हैं जस्टिस खन्ना इसके कारक है। तो ये कैसे उन्होंने प्रूव किया, कैसे इसको प्रूव करेंगे? क्या इसका मतलब कि 4 महीने से कानून व्यवस्था और देश की सारी चीजें बिल्कुल बिगड़ी हुई हैं? ये तो पहला जस्टिस खन्ना ने निर्णय लिया है। अभी तो उन्होंने केवल इस मामले में निर्णय लिया है जो वक्फ बिल के बारे में लिया है। अभी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे केस हैं जो कि बहुत खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और उन कोर्ट के डिसीजन पे होने के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निशिकांत दुबे से कहा कि जरा चेक करो, और हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो सारी न्याय व्यवस्था है उसको भी हाथ में ले लें, जैसे हमने चुनाव आयोग को ले लिया, जैसे हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ले लिया, जैसे हमने हर तरह के व्यवस्थाओं को अपने हाथ में ले लिया, अब हम ये कानून को, और अभी तक क्योंकि कानून आपके हित में निर्णय ले रहा था, तो आपको
कोई समस्या नहीं थी। अब पहला निर्णय जो 5 दिन पहले लिया है उसके ऊपर आप इतने ज्यादा उत्तेजित हो गए कि आपने व्यक्तिगत टिप्पणी जस्टिस खन्ना पे कर दी। लेकिन चलिए, जस्टिस खन्ना तो एक न्यायाधीश हैं, उन्हें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए था और किया उन्होंने कोई उस पर प्रतिकार नहीं किया। और जब ये चीज विचाराधीन थी, ये सब जुडिस थी, उस समय कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाना और सब जुडिस मामले को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे रखा है 5 मई तक का, उसमें इस प्रकार की व्यक्तिगत अभद्र टिप्पणी जस्टिस खन्ना पे करने का मतलब यह है कि या तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, आपका दिमाग खराब हो गया है और आप दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं और आपको मानसिक चिकित्सालय में जाने की आवश्यकता है। निशिकांत दुबे साहब भी और संबित पात्रा साहब। अच्छा, ये चलिए बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से जस्टिस खन्ना ने हिम्मत दिखाई, और जो दिखानी चाहिए किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को दिखानी चाहिए। जैसे जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि जब हम कोर्ट में जाके बैठते हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं होते, जस्टिस चंद्रचूड़ की तरह नहीं होते हम, कि जो भगवान से पूछ के निर्णय लेते हैं। वहां पे ना अल्लाह से पूछा जाता है, ना भगवान से पूछा जाता है, ना वहां अपने किसी इष्ट देव से पूछा जाता है। वहां तो केवल संविधान को पूछा जाता है और संविधान के अनुसार आपसे अपेक्षा की जाती है आप निर्णय लें और बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय लें और आप इम्पार्शियल रहें। और जो जस्टिस खन्ना ने किया, टाइम दिया है, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया है। और टाइम इसलिए दिया है कि टाइम मांगा था सॉलिसिटर जनरल ने, और सॉलिसिटर जनरल ने इसलिए टाइम मांगा था कि जिन 2 धाराओं पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और उसके लिए टाइम दिया, उन्होंने कहा कि इसमें हमें टाइम लगेगा, तो ये सॉलिसिटर जनरल के कहने पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, वरना तो वो निर्णय ले लेते। अच्छा, निर्णय ले लेते तो आप शायद उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते, लेकिन जब निर्णय नहीं लिया है और सब जुडिस मामला है, उस समय जस्टिस खन्ना पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना, इसका मतलब यह है कि ये जो दुबे जी हैं इनको चिकित्सा की आवश्यकता तो है। अच्छा चलिए, अच्छी बात यह है कि जस्टिस खन्ना तो अभी 10-12 दिन में रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जो जस्टिस गवाई आने वाले हैं, जो चीफ जस्टिस वाले हैं, उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया है कि अगर ये इलेक्टेड लोगों ने जुडिशरी के ऊपर आक्रमण करने का मन बना लिया है तो ये अच्छा नहीं है, और जुडिशरी पे जो दबाव डाला जा रहा है ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं और संविधान के लिए भी अच्छा नहीं। जब ये वकील साहब, जो जैन साहब हैं, वकील पिता और पुत्र वकील हैं, जो हर जगह मस्जिदों के खिलाफ और हिंदू के लिए कानून की लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं, अब इन्होंने हर जगह वादी हो जाते हैं। और ये जब मुंबई के अंदर जैन मंदिर का खुद ही ध्वस्त कर दिया वहां के बीएमसी ने, और लाखों जैनी वहां जुलूस बना के निकले, उन्होंने कहा हमारे आराध्य देव का अपमान हुआ है और हमारे समाज का अपमान हुआ है, लेकिन जैन साहब वहां खड़े दिखाई नहीं पड़े। वो कोर्ट में फीस लेने के चक्कर में उनका सारा का सारा ध्यान केवल मुसलमानों के खिलाफ है और उनके धर्म के खुद के इष्ट देवों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसके बारे में उनको कोई ख्याल नहीं। लेकिन जस्टिस गवाई ने कह दिया कि ये जो दबाव आप डाल रहे हैं, तो ये जैन साहब, जब वकील जैन साहब गए कोर्ट में, उन्होंने कहा साहब वेस्ट बंगाल के अंदर ये दंगा फसाद हो रहा है, तो आप डायरेक्शन दीजिए गवर्नमेंट को कि वो वहां जाके प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तो जस्टिस गवाई ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाने की आप हमसे बात कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि हम जो महामहिम राष्ट्रपति है उनको निर्देश दें, और आप तो खुद ही सोशल मीडिया के अंदर आप लोग बात फैला रहे हैं और आपके जो दुबे जी हैं और बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं और हमारा अपमान कर रहे हैं और हमारी एक प्रकार से मर्यादा का हनन कर रहे हैं, डिफेमेशन कर रहे हैं। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम उनको राष्ट्रपति महोदय को कोई आदेश नहीं दे सकते, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि हमारे कंधे पे बंदूक रख के आप चलाएं, जिससे कल जब पूछा जाए कि मणिपुर के अंदर तो 20 महीने आग लगी रही, धार्मिक युद्ध चलता रहा, आपने वहां पे प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल लास्ट पे जाके लगाया, और बंगाल के अंदर जहां केवल 2 दिन दंगा हुआ, राज्य सरकार ने उसको दबा दिया, अभी तो रिपोर्ट भी बाहर नहीं आई। अभी ये भी नहीं पता चला कि दंगा किसने कराया है, कौन बाहर से आया, किसने फसाद कराया, ये अभी पुलिस की रिपोर्ट भी नहीं आई। और उसके ही पहले निर्णय आपने ले लिया कि ये उन समाज के लोगों ने कराया जिसको आप हमेशा टारगेट करते हैं, और आपने वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर ली। तो जिन लोगों को मणिपुर याद नहीं आया 20 महीने के बाद, वो 2 दिन के दंगे जो शांत भी हो गए, उसके लिए वेस्ट बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की जो आपकी जल्दीबाजी है, इसका माने विपक्ष की जहां भी सरकार है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, हिमाचल प्रदेश में, आप सब में इसी प्रकार का धार्मिक युद्ध फैला के 1-1, 2 दिन का, और वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। तो मैं जनता से, दर्शक श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि कृपा करके ये सोचिए
क्या इस प्रकार से संविधान जीवित रहेगा? क्या आप और हम जीवित रह पाएंगे? जिस कोर्ट में हम जाते हैं, और जैसे मैं बताया, मुझे एक वकील साहब ने जो मेरे जान पहचान के हैं, कि आप कोर्ट में जब जाते हैं, अगर कुर्सी पे जज ना भी बैठे हों तो भी आप पीठ नहीं कर सकते कुर्सी की तरफ। मैंने ये तो ठीक है कि जब जज साहब बैठे हो तो आप उनके तरह मुखातिब हो, अपनी पीठ ना दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप जब जज नहीं भी हैं और उस समय भी आप पीठ करते हैं जज साहब की तरफ, तो ये प्रकार का डिफेमेशन होता है, ये अपमान होता है, और इसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। अब यहाँ पे तो जज साहब की इंटेग्रिटी पे, और जितने भी दंगे फसाद हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर हो गई है, ये 4 महीने से तो दंगे फसाद हो रहे हैं। तो ये जो गिरिराज, जो ये अपने दुबे जी हैं, इनका तो मेरे ख्याल से मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है, इनका इलाज करने की आवश्यकता है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति हैं संबित पात्रा साहब। अच्छा, संबित पात्रा तो हमेशा बड़ बोले और अंड बंड संड कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके ये क्यों कहा कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव आयोग है वो कंप्रोमाइज्ड है, और उसको ऊपर सरकार वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से चलता है। भाई एक चीज ये बताइए कि आप खुद बताइए, सत्यमेव जयते, सत्य तो सत्य है। जो बात मैं हिंदुस्तान में कहूंगा और उसकी उल्टी बात जाके मैं कुवैत में कैसे कह दूंगा, अमेरिका में कैसे कह दूंगा? सत्य तो एक है। क्या अगर मैं हिंदुस्तान में ये कहूं कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है और वो कंप्रोमाइज्ड है, और अमेरिका में जाके कहूंगा कि चुनाव आयोग अच्छा है, इसलिए क्योंकि संबित पात्रा को लगता है कि विदेश में जाके आपको सच नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, तो एक विरोधाभास नहीं पैदा हो जाएगा और विश्व के अंदर राहुल गांधी की और हम लोगों की हंसी नहीं उड़ेगी? या आपके जो वीडियो पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के अंदर से कुछ और आप कहते हैं और अमेरिका के अंदर आप आके कुछ और बात कहते हैं। तो इस प्रकार की गलती राहुल गांधी कैसे कर सकते थे? अगर उनसे ये प्रश्न पूछा गया और जो तथ्य उन्होंने दिया, ये उस पर डिस्कस करिए, आप उन तथ्यों को काटिए। आप ये बताइए कि जो 10% वोट बढ़ गए 5:30 बजे के बाद, और वो तभी बढ़ सकते थे जब लंबी लंबी लाइनें लगी हों, और लंबी लंबी लाइनें लगी हों, और रात को 2 बजे तक जो प्रक्रिया होती है चलती रहती हर पोलिंग बूथ के ऊपर, तब 10% वोट बढ़ सकते थे। तो राहुल गांधी ने जो पूछा प्रश्न, वो तो जेन्युइन है, क्योंकि मुझे तो किसी भी पोलिंग बूथ की ऐसी खबर नहीं मिली। दिन ही में वोटिंग बहुत कम हुई, तो शाम को 5:30 बजे के बाद इतनी, इसका मतलब आपने अपने लोगों को वहां बिठा रखा था और वहां बैठ के उन्होंने बटन दबा दबा के 10% वोट डाले। अच्छा, इसको रोकने के लिए जो चुनाव आयोग का खुद का कानून था, चुनाव आयोग का कानून था कि सीसीटीवी फुटेज ली जाएगी, और अगर हारा हुआ कैंडिडेट चुनाव आयोग में पैसा जमा कराएगा तो सीसीटीवी फुटेज उसको दिखाई जाएगी, जिससे ये पता चले कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। और जब ये लोगों ने पैसा, अपोजिशन वालों ने, हारने वालों ने जमा करा दिया, उन्होंने कहा कि साहब हमको दिखाइए, आप ईवीएम की काउंटिंग भी दिखाइए, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाइए, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हो गया, तो उसके बाद आपने नियम ही बदल दिया। इसका मतलब ये है, आप नहीं चाहते कि जनता को सच्चाई पता चले। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, अगर वो गलत है तो सिद्ध कीजिए कि गलत है, आप सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। अगर फुटेज में पता चलता है कि 12:30 बजे, 5:30 बजे शाम से सुबह 2 बजे तक हर पोलिंग बूथ के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, हम अपनी गलती मांग लेंगे, हम माफी मांग लेंगे, राहुल गांधी भी माफी मांग लेंगे। लेकिन अगर ये पता चलता है कि लाइन नहीं लगी हुई थी और सारा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, देश के लोकतंत्र संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो मानी बात है कि हम लोग ये कहेंगे कि कंप्रोमाइज है, और हम ये हिंदुस्तान में भी कहेंगे, हम ये विदेश में भी कहेंगे। क्योंकि देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि आज के तारीख में इंटरनेट के जमाने से जो मैं ये वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसी वीडियो को अमेरिका में, अफ्रीका में, कुवैत में, अरब कंट्रीज में, यूरोप में, सब जगह देखा जा रहा है। और जो लोग वो लोग करते हैं, जो टेलीकास्ट करते हैं, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो जो चीज आज के तारीख में इंटरनेट के जमाने में पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, उसमें आप इस प्रकार का विरोधाभास करके, किस प्रकार की, जैसे मोदी जी पहले कहा करते थे जब विदेश जाते थे कि साहब ऐसे 2014 के पहले लोग पैदा हुए, उनको अफसोस होता था कि कहाँ हम पैदा हो गए, जैसे मोदी जी के बाद ही देश के अंदर सुख समृद्धि आई है, हम लोग तो अनपढ़ लोग हैं और पढ़ाई लिखाई एंटायर पॉलिटिकल साइंस लोगों ने 2014 के बाद, जैसे उन्होंने, कंगना रनौत ने कहा कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ, तो ऐसे से बहानुबाद। लेकिन जिस प्रकार से दुबे जी ने ये चीफ जस्टिस पे व्यक्तिगत आरोप लगा के उनका चरित्र हनन किया है, उनका डिफेमेशन किया है, न केवल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है बल्कि व्यक्तिगत अवमानना की है, इसको पूरा दंड उनको मिलना चाहिए, या तो वो जेल जाएं या पागलखाने जाएं। और संबित पात्रा ने जो मूर्खतापूर्ण बातें की हैं उसके लिए भी उन्हें क्षमा प्रार्थी होना है। लेकिन मैं नहीं मानता कि क्षमा मांगने से ये बात बनेगी, क्योंकि आज के तारीख में हिंदुस्तान को एक और तरह से इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। पहले जैसे इन्होंने गरीब अमीर में बांटा जब नोटबंदी की थी,
उसके पहले चीफ जस्टिस चार आके जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े हो गए थे कि हमारे यहाँ बिल्कुल बेलगाम काम चल रहा है। जैसे सीबीआई और ईडी एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए थे। सीबीआई डायरेक्टर को हटा के नया डायरेक्टर रात को 12 बजे लाया गया था, वहां उन्होंने बांट दिया था। समाज को आपने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, आपने समाज को सवर्ण और बैकवर्ड में बांट दिया। तो हर जगह बटपटाई करने के बाद आज के तारीख में अगर आप इतना ज्यादा बंटवारा करना चाहते हैं कि ऐसे मूर्ख लोग जो सोशल मीडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि जो धनखड़ साहब ने कहा और जो ये दुबे जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और ये राष्ट्रपति को कैसे कोई मना कर सकता है, राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा फाइनल होगा, और इसका मतलब क्या संसद को खत्म कर दिया जाए? तो हम लोगों का प्रश्न है कि संसद को खत्म कर दिया जाए नहीं अगर, और संसद ही सब निर्णय लेगा तो सुप्रीम कोर्ट की विवेचना का क्या मतलब होगा? विवेचना करके होगा क्या अगर वो कानून में परिवर्तन नहीं करा पाएगा, और अगर कहीं संविधान की धाराओं का उल्लंघन होगा? तो अब आप कल्पना कीजिए, जो राहुल गांधी ने हमेशा बात कही है वो हमेशा सच निकली है। पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर इनको सीटें मिल गई ये संविधान बदल देंगे और संविधान के बाद मनुस्मृति लागू करेंगे। और अब जो ये जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्री प्लान्ड कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट करने का और जस्टिस खन्ना का व्यक्तिगत वो करने का, अपमान करने का, उससे मेरे ख्याल से या तो ये दोनों लोग जेल जाएं या पागल खाने जाएं। वरना ये देश के अंदर जिस प्रकार का बंटवारा इन्होंने कर दिया, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट की हार हुई, अगर इसमें न्यायालय की हार हुई, तो ये देश के लोकतंत्र संविधान का अंत होगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस संघर्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुई है, संविधान के साथ खड़े हुए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी हुई है, और जो इन्होंने जस्टिस खन्ना का अपमान किया है और पूरी न्याय प्रणाली का अपमान किया है, उसके लिए इनको दंडित किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। जैसे राहुल गांधी को केवल मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी पर टिप्पणी करने के लिए 2 साल से निष्कासित कर दिया था और उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, इन दो महानुभावों को इनकी सदस्यता को खत्म करके इनके इलाज कराया जाए, जिससे कि ये समाज के लिए खतरा न बन सके। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।